अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं सफदर खान कियानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी। चैनल पे आप न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पिछले कंटिन्यूस हमारा जो सेक्शन है वो एचपीएलसी से रिलेटेड चल रहा है। एचपीएलसी फार्मास्यूटिकल की लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होने वाला बहुत डिमांडिंग इंस्ट्रूमेंट है और इसकी बड़ी डिमांड है। लेकिन इसकी डिमांड के साथ साथ, इसके ऑपरेशन के साथ साथ इसकी ट्रबल शूटिंग उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है किसी भी एनालिस्ट और ऑफिसर के लिए जो इसको ऑपरेट कर रहा होता है। तो हम इसके कंटिन्यूस कुछ फैक्टर्स को डिस्कस कर रहे थे, ट्रबल शूटिंग की बात कर रहे थे। आज भी हमारा थोड़ा सा टॉपिक इसी से रिलेटेड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाजमी देखिएगा। इससे हर एनालिस्ट का वास्ता बहुत ज़रूरी पड़ता है, बल्कि ये अक्सर फेस कर रहा होता है एनालिस्ट इस पॉइंट को। तो हम अब ये आज ये देखेंगे कि एचपीएलसी जो अंदर इस्तेमाल होता है कॉलम, एचपीएलसी के अंदर जो कॉलम यूज़ होता है वो एज यू नो हार्ट ऑफ एचपीएलसी कहलाता है। सारी सेपरेशन जो है कॉलम उसी कॉलम के अंदर हो रही होती है और कॉलम की बहुत सारे टाइप्स होती है। रिवर्स फेस भी होता है, नॉर्मल फेस भी होता है। और नॉर्मली जो हम काम कर रहे थे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर वो रिवर्स फेस पे काम कर रहे थे। कॉलम C18 भी होते हैं, C8 भी होते हैं और डिफरेंट सिलिका के भी होते हैं, ODS के भी होते हैं एंड बहुत सारी रेंज है इसके अंदर। तो हम इसमें आज ये देखेंगे ये जो कॉलम होता है एचपीएलसी का, इसके इतनी जल्दी डिस्ट्रॉय होने के चांसेस क्यों होते हैं, यानी कॉलम इतनी जल्दी डिस्ट्रॉय क्यों हो जाते हैं। आज हमारा ये फोकस रहेगा। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे, इस पर डिबेट करेंगे, इस पर बात करेंगे और इसको देखेंगे और इसके रीजन बताएंगे कि इसकी क्यों होता है, इसकी वजह क्या होती है। तो याद रखिएगा जो एचपीएलसी का जो कॉलम है, हालांकि कंपनी के एंड से वो इतनी जल्दी वो नहीं होता। कंपनी आप उसको अपने एक टाइम पीरियड के लिहाज से आपको देती है, उसकी कंपनी की शेल्फ लाइफ अपनी जगह होती है और बहुत जल्द जो कॉलम अपनी परफॉर्मेंस लूज कर देता है उसकी वजह क्या होती है, तो वो हम देखते हैं आज। उसके पीछे रीजंस क्या हैं और क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो नंबर वन जो रीज़न है इसका, सबसे पहले जो ये होता है बेसिकली यूज़र के एंड से प्रॉब्लम हो रहा होता है। जो इसका ऑपरेटर होता है ना, वो इसमें मिस्टेक्स कर जाता है और उसको अंदाज़ा भी नहीं होता कि मैं क्या कर गया हूँ क्योंकि वो उसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग का फेलियर होता है और दूसरा वो डॉक्यूमेंट को फॉलो नहीं करता। डॉक्यूमेंट को फॉलो जब ही नहीं करता कि जब उसकी ट्रेनिंग कम होती है, ट्रेनिंग का उसके पास फेलियर होता है। प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करता तो डेफिनेटली या उसको अवेयरनेस नहीं होती या उसके पास एक्सपोजर नहीं होता, तो डेफिनेटली वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करता है जिसकी वजह से वो कॉलम डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं यूज़र के एंड से। तो नंबर वन जो रीज़न होता है वो होता है पीएच की रेंज। याद रखिएगा कॉलम की अपनी एक पीएच की रेंज होती है और जब भी आप ऑपरेशन करें एचपीएलसी पे तो आपको उस कॉलम की पीएच की रेंज का अंदाज़ा होना चाहिए और कभी भी आप उस पीएच की रेंज से आउट सॉल्वेंट को उससे पास न करें। याद रखिएगा जब भी आप ऐसा सॉल्यूशन पास करते हैं जिसकी पीएच या जैसा सॉल्वेंट ऐसे केमिकल से पास कर देते हैं या ऐसा मोबाइल फेस में कैरी ओवर कर देते हैं जिसकी पीएच कॉलम की पीएच की रेंज से आउट होगी, तो कॉलम बहुत जल्दी कॉलम का पैकिंग मटेरियल डैमेज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली कॉलम की पीएच जो होती है वो 2 to 8 होती है, यानी एसिडिक रेंज तक 2 और बेसिक मीडियम में 8 तक होती है। तो अगर किसी ने उसमें ऐसा सॉल्यूशन या ऐसा मोबाइल फेस बना के उससे पास कर दे जिसकी पीएच 1.5 हो, तो वो उसकी पैकिंग मटेरियल को बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय कर देगा, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। और अगर आपने पीएच ऐसा ऐसा मोबाइल फेस से पास कर दिया, ऐसा बफर सॉल्यूशन से पास कर दिया जिसकी पीएच मोर देन 8 हो या 9 हो या 10 तक हो या 8.5 तक हो, तो भी आपकी कॉलम की पैकिंग को बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय कर देगा और आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। ये आपको नेक्स्ट डे जब आप वर्किंग पे आएंगे तो आपको उसकी परफॉर्मेंस देख के आप परेशान हो जाएंगे, ये क्या हो रहा है। उस पर आपको ब्लॉकेज नज़र आ रही होगी, उसमें आपका प्रेशर हाई नज़र आ रहा होगा, तो ये एंड सो ऑन इस तरह के फैक्टर आपको नजर आएंगे। यानी ये आपकी उसकी सिलिका पैकिंग जो है सिलिका उसको बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय कर देगा। नंबर दो फैक्टर है कि आप इम्प्रॉपर वॉशिंग। जब भी कोई एनालिस्ट शॉर्टकट करता है, जल्दी में करता है, एचपीएल से आपको पता है एक पुरसुकून और एक टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। अगर आप सुबह उसको स्टार्ट करते हैं तो आप शाम तक उससे फ्री होते हैं क्योंकि वो एक सिस्टमेटिक वे में चलता है। वो जल्दबाजी वाला नाम नहीं लेता है एचपीएलसी। एचपीएलसी कहता है अगर मेरे साथ काम करना है तो आपको हम्बल वे में चलना है और सुकून से चलना है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो एचपीएलसी मुंह मोड़ के चला जाएगा। तो इसलिए एचपीएलसी में जब भी आपने काम करना है तो उसके वे में, उसको बिहेवियर को समझ के उसके साथ चलना है। तो एचपीएलसी पे जब भी वर्किंग आप करें तो सुकून से करें, जल्दबाजी नहीं। जब भी एनालिस्ट जल्दबाजी करता है, वॉशिंग सही नहीं करता कॉलम की, इम्प्रॉपर कॉलम वॉशिंग को छोड़ देता है, जिसकी वजह से नेक्स्ट डे वर्किंग पे जब आएंगे तो कॉलम का रिजल्ट कुछ और होगा। क्योंकि जब आप कोई सॉल्वेंट उसके अंदर से पास करते हैं, कोई बफर पास करते हैं, तो कोई भी केमिकल पास होता है जो आपका टारगेट मॉलिक्यूल उससे पास करता है एनालिसिस के दौरान,
तो उसकी साथ इम्प्यूरिटीज जो होती है ना कॉलम में सेटल डाउन हो जाती है। वो कॉलम के अंदर से सारा कुछ पास हुआ होता है, उसके अंदर उसका कॉलम की पैकिंग मटेरियल के साथ एक इंट्रैक्शन होता है, एक पोलरिटी और नॉन पोलरिटी का फेनोमेना होता है, जिसकी बेस पे सेपरेशन हो रही होती है। जब ये एनालिसिस कंप्लीट हो जाए तो इसको नलिफाई करना होता है, इसको वॉश करना होता है कॉलम को। जब वो कॉलम इसमें बाईपास करता है सिस्टम को, तो डेफिनेटली कॉलम के अंदर इम्प्यूरिटीज रह जाती हैं और वो ड्राई होने पे कॉलम के साथ स्टक हो जाती है, उसके सिलिका के साथ स्टक होकर मॉलिक्यूल बना लेती है, जिससे कॉलम में ब्लॉकेज आने के चांसेस होते हैं। और डेफिनेटली जब आप ब्लॉकेज होती है तो आप नेक्स्ट जब वर्किंग पे आते हैं तो कॉलम का प्रेशर आपको हाई नजर आ रहा होता है। आपकी लास्ट डे वर्किंग पे लेट सपोज प्रेशर इज द 200, और नेक्स्ट डे जब आपके एनालिसिस पे आप देखते हैं तो आपका कॉलम का प्रेशर 250 300 पे जा रहा होता है। ये यही रीजन होता है कि आपने कॉलम की सही वॉशिंग नहीं की। ये प्रॉब्लम किसके एंड से है? यूजर के एंड से। तो यानी आप जब इम्प्रॉपर वॉशिंग करते हैं, नंबर 2 पॉइंट ए, तो आपका कॉलम अपनी लाइफ से पहले जो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब तीसरा फैक्टर जो होता है नॉर्मली जो एनालिसिस में गलती कर जाता है, वो जो इसको कंसिडर नहीं करता, वो जाहिर है उसका वो ट्रेनिंग के फेलियर की वजह से ही होता है। क्योंकि ये जो न्यूली फ्रेशियर्स जो होते हैं, जो न्यू एनालिस्ट होते हैं, जिनके पास ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता है एचपीएलसी का, तो वो जब तक प्रॉपर ट्रेनिंग ना करें तो वो इस तरह की मिस्टेक्स कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एनालिस्ट आया, उसने डॉक्यूमेंट को डेविएट कर दिया, अपनी एसओपी को सही तरीके से फॉलो नहीं किया, प्रॉब्लम उसके एंड से आया, और वो देख रहा है कि एचपीएलसी पे मेरे कंपाउंड की पीक क्यों नहीं आ रही, डिटेक्ट क्यों नहीं आ रहा मॉलिक्यूल। आल्दो के रीज़न कुछ और हो सकता है, मे बी उसने प्रिपरेशन में कोई मिस्टेक की हुई हो, मोबाइल फेज उसने प्रिपरेशन गलत लगा दिया हो या सही ना बनाया हो, मे बी के सिस्टम में कोई उसने ऑपरेशन में या लैंप ऑफ छोड़ दिया, कुछ और एरर वट एवर जो उसने कुछ कर दिया हो, तो उसके कॉलम की कंपाउंड की पीएच नहीं आ रही। तो वो इसमें गलती क्या करते हैं, नॉर्मली हाई कंसंट्रेशन का मॉलिक्यूल लगा देते हैं। लेट सपोज 10 ppm का सोल्यूशन था तो 20 ppm का लगा दिया, या 30 ppm का लगा दिया, ये डबल कंसंट्रेशन का लगा दिया। इससे क्या होता है कि आपकी पीक उसको नजर तो आ जाती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ब्रॉड नजर आ रही होती है। और लेकिन मॉलिक्यूल जो है ना, आपने एक हाई कंसंट्रेशन का पास कर दिया कॉलम के अंदर से, जो भी आपकी उस केस में भी आपके कॉलम की जो पैकिंग है और उस पर जो कंसंट्रेशन है, उसमें उसमें पेनिट्रेट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और एक तो उसने हाई कंसंट्रेशन पास कर देते हैं और वॉशिंग भी इम्प्रॉपर करते हैं, तो भी आपके कॉलम के अंदर ब्लॉकेज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, आपकी ट्यूबिंग भी ब्लॉकेज आ सकती है। तो ये तरीकाकार भी गलत होता है, जिससे आपका सिस्टम का प्रेशर हाई हो जाता है। कॉलम को बड़े केयरफुली तरीके से यूज़ किया जाता है, अगर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना किया जाए तो कॉलम अपनी लाइफ से पहले डिस्ट्रॉय हो जाता है। नंबर 3 रीज़न ये था कि हाई कंसंट्रेशन लोग लगा देते हैं, जो गलत तरीका कार होता है, एसओपी को सही से न देखना। और नंबर 4 पे एक और फैक्टर इसका सामने आता है कि लोग इस पे भी गलती कर जाते हैं, अपनी आइज से देख लेते हैं, अपने अपने माइंड से यूज़ कर लेते हैं, और फिर वो डॉक्यूमेंट को बाईपास कर देते हैं। डॉक्यूमेंट कह रहा है कि अगर कोई भी सैंपल स्टैंडर्ड आप बना रहे हैं, कोई भी डायल्यूशन आप बना रहे हैं, उसको फिल्टर करके एचपीएलसी पे लगाएंगे, उसको 0.45 के माइक्रोन के फिल्टर से या 0.22 के फिल्टर से फिल्टर करेंगे, सोनिकेट करेंगे, देन आप एचपीएलसी पे जाके इंजेक्ट करेंगे। अगर आपका ऑटो सैम्पलर हो या मैनुअल सिस्टम हो, आजकल तो ऑटो सैम्पलर हर जगह पे जाहिर है, ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट चलते हैं, मैनुअल का ज़माना तो चला गया। अब तो वाटर्स के और एजिलेंट के जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं मार्केट में, वो सारे ऑटोमेटिक है, हाई टेक ब्रांड इस पे आ चुके हैं, हम इस्तेमाल करते हैं डेफिनेटली। तो इसमें जो ना, आप एनालिस्ट क्या बाईपास करता है कि फिल्टर नहीं करता सिस्टम को। उसने देखा, उसने उसके अपनी आइस मेनिस्कस से देख लिया कि मुझे तो ये सॉल्वेंट सोल्यूशन जो है मैंने बनाया है, जो मैंने डाइल्यूशन बनाई, क्लियर नजर आ रही है, दैट्स ऑल, में जाके सिस्टम पे इंजेक्ट कर देता है। ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। जब भी आप सिस्टम पे जाएंगे तो आपका सॉल्यूशन या मोबाइल फेज या आपका स्टैंडर्ड या सैंपल जो भी प्रिपेयर किया आपने, वो फिल्टर होके वहां पे जाएगा। विदाउट फिल्ट्रेशन कोई चीज़ एचपीएलसी पे कभी नहीं जाती। अगर किसी ने ये यानी विदाउट फिल्टर, चौथा फैक्टर क्या है कि विदाउट फिल्टर किसी चीज़ को, उससे इंस्ट्रूमेंट को, कोई केमिकल को या कंपाउंड को या किसी सैंपल स्टैंडर्ड को बाईपास कर देना, सिस्टम में रन कर देना, सिस्टम में इंजेक्ट कर देना, तो भी आपके सिस्टम के अंदर ब्लॉकेज करता है, आपके कॉलम को डैमेज करता है। उसके आपके कॉलम के अंदर पार्टिकल्स चले जाते हैं जो उसके अंदर ब्लॉकेज ब्लॉकेज बना देते हैं, ब्लॉकेज कर देते हैं। तो आपके सिस्टम का प्रेशर इस केस में बहुत हाई हो जाता है, सिस्टम आपका आउट हो जाता है। और बाद समटाइम्स तो आपको सिस्टम आउट ऑफ रेंज बीप करने लग जाता है, आपका सिस्टम आउट ऑफ प्रेशर शो करने लग जाता है, यानी इतना हाई प्रेशर हो जाता है कॉलम की एंड के, कॉलम की वजह से। तो ये 3-4 फैक्टर है जिसकी वजह से कॉलम की शेल्फ लाइफ जो अपने टाइम से पहले डिस्ट्रॉय हो जाती है, बिकॉज ऑफ अनट्रेंड एनालिस्ट, अनट्रेंड ऑफिसर्स का मिस यूज करना कॉलम को, जो कॉलम की शेल्फ लाइफ को वक्त से पहले डिस्ट्रॉय कर देता है।
अगर आप सही तरीके से फॉलो करें तो आपका कॉलम एक पर्टिकुलर लाइफ तक चलता है और उसकी लाइफ बढ़ जाती है कॉलम की। तो फ्रेंड्स ये कुछ फैक्टर्स थे हमने देखे कि किसी भी कॉलम के अपने टाइम से पहले डिस्ट्रॉय होने के क्या रीज़न होते हैं और उन चीज़ों को आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो मैंने 4 रीज़न आपको बताए हैं, अगर जिसकी वजह से कॉलम डिस्ट्रॉय होता है, अगर आप इनको केयरफुली फॉलो करें, इनको देख के चले, तो आपकी कॉलम की लाइफ वही रहेगी जो कंपनी रिकमेंडेड करती है। होपफुली वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी और टेक्निकल डॉक्यूमेंट के साथ, टेक्निकल एक्टिविटी के साथ। उस वक्त के लिए इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।